कि एक नैरेटिव तैयार करेंगे समर, कि किसी एक जगह में उनकी अगर टारगेट लग जाए तो फिर वो कहेंगे कि देखिए एक जगह में टारगेट लग ली, हमने इंडिया को रिस्पॉन्ड कर दिया। इनको चाहिए फेस सेवर, यानी किसी तरह से बच जाओ। ये उनके लोग उनको पूछ रहे हैं कि आप इतने निकम्मे कैसे हो कि आप कुछ नहीं कर पाए। शहबाज शरीफ परेशान है समर, शहबाज शरीफ परेशान है। आसिफ मुनीर लोगों के सामने आया नहीं है 3 दिन से, कोई स्टेटमेंट नहीं हुई है, और हम बड़े कूल तरीके से कह रहे हैं देखिए वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड, यानी कि अभी तो हमने खेल शुरू नहीं किया है, ये ट्रेलर भी नहीं है। आपने अटैक किया, हमने सिंपली मिनी रिस्पॉन्स किया है, और हमने रात के अंधेरे में नहीं की। इस बार सुबह हमने उस समय की जब ये लोग ऑफिस जा रहे थे, सबने कैमरा उठा के देख लिया कि किस तरह की टारगेटिंग हुई है। उस तस्वीर को दिखाइए फुल फ्रेम दोस्तों, आप समझ जाइए। आज पाकिस्तान की जिस सड़क में आप जाओ, आप आसमान की तरफ देख रहे हो और आपने देखा कि इस तरह से आपके आंखों सामने अटैक हो गए। दोस्तों पूरे पाकिस्तान में हर जगह में, कराची, घोटनी, रावलपिंडी, ये बड़े बड़े शहर हैं, इन शहरों में खुलकर अटैक हो रही है। उनकी मीडिया कंट्रोल में नहीं है, उनकी मीडिया भी कह रहे हैं कितना हम छुपाए। पाकिस्तान के लोग हर सड़क बाजार में वीडियो लेके दिखा रहे हैं कि होगी अटैक, इंडिया ने अटैक कर दी, इंडिया ने घुसकर मारा, पता नहीं कल कब कहां मारेंगे। रावलपिंडी में अगर मार सकते हैं तो कराची में मार सकते हैं, तो कोई पाकिस्तान में सेफ नहीं है। ये जो कहते हैं एक तरह से आर्मी का बुलडोजर वाला अप्रोच, ये आर्मी का बुलडोजर वाला अप्रोच, इंडियन आर्मी का बुलडोजर अप्रोच चल रहा है दोस्तों, और पूरी भारत की जनता जो है आर्मी के पीछे खड़ी हुई है। फिर भी समझना जरूरी है, इन्होंने अब खुलकर दिखाना शुरू कर दिया। के साहब, वो तस्वीरें आपने देखी है जब हफीज सईद की पूरी फौज के साथ मिलकर इनके ताबूत पर पाकिस्तान का झंडा लगा के वो ताबूत को ले जा रहे हैं, और पूरी जो अंतिम संस्कार है आर्मी करवाई रही है टेररिस्ट के लिए, कभी नहीं देखा। इसमें 13 से 14 जनरल, 21 ब्रिगेडियर, 20 से ज्यादा कर्नल सब खड़े थे इस सेरेमनी में जब आतंकवादियों को अंतिम संस्कार इनका किया गया। तो सब खुलकर अभी सामने आ रहा है। हमारा अब जो निशाना क्या होना चाहिए, मुझे तो लग रहा है मौका है पीओके ले लें, पीओके ले लें, इनको, इनका पानी बंद कर दें, पीओके ले लें। इनका मनोबल कम है, अभी अगर हम इनको छोड़ दें तो अब गलती हो जाएगी। अभी तो इनको और स्ट्रेच करने की जरूरत है। देखिए अर्नव, एब्सोल्युटली ये मौका है, स्ट्रेटेजिक टाइमिंग्स हैं, सारे आपके फेवर में हैं। तो आपके इरादे, मेरी इरादे यही कहते हैं, मगर हमने उनको एक चांस दिया है कि आपको दी टूट पसंद है। कि देखिए, मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। आज भी 12 लोग मारे गए हैं उनके, कल पिछले दिन 7, उसके पहले 22, ये तो उनकी आंकड़े हैं। मगर जो मैं मेन डोमेन में आता हूं कि हुआ क्या, यदि आप लें हमारा मीडियम रेंज जो सैम है, आकाश है, S-400, बराक 8, लोग ये जानना चाहिए हमारे लोगों को, बराक 8, तनुष का जो 80 सिस्टम्स हैं, ये हमारे डबल लेयर सिस्टम्स में, उसको आपने नहीं भेज पाया। हमने आपके लाहौर को HQ-9 चाइना का टॉप ऑफ नॉच एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गया। तो ये भारत के लोग, इनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये जनरल साहब कितना खत्म हो चुका है, इसका आंकड़ा कैसे मिलेगा? अगर मैं पूछूं ये सवाल जनरल बख्शी साहब कि ये एयर डिफेंस सिस्टम कितना खत्म हो चुका है और कितना खत्म करना बाकी है, और इसका इंपैक्ट क्या है अभी? अर्नब, मैं सबसे पहले, बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन, वन वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट। लुक, सो फार हमारी टारगेटिंग थी वो केवल कन्फाइंड टू टेरर टारगेट्स, राइट, इन फेज 1। वी गेव पाकिस्तान एन ऑफ रैम्प कि भाई हम यहीं तक करेंगे, प्रोवाइडिंग यू बैक ऑफ। जी, पाकिस्तान ने वो ऑफ रैम्प नहीं लिया। आसिम मुनीर ने आपके 15 मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक किया। ये दूसरी बात है कि एक भी सफल नहीं हुआ, अदरवाइज दिस इज अ वेरी सीरियस मूव। बट अर्नब, द गुड न्यूज इज, इससे हमको पूरी जस्टिफिकेशन मिलती है कि वी कैन नाउ एंगेज पाकिस्तानी मिलिट्री ISI टारगेट्स एट विल। असली गुनहगार ये टेररिस्ट कार्टून नेटवर्क्स नहीं है, ये एक्सपेंडेबल है। ये पाकिस्तान के लिए लो कॉस्ट, नो कॉस्ट कचरा है। रियल टारगेट इज पाकिस्तान आर्मी, ISI। You now are
justifiably free to attack पाकिस्तानी मिलिट्री ISI टारगेट्स। आप उनको चोट पहुंचा सकते हैं, असली डेटरेंस आप अब इंपोज कर सकते हैं। पहले वार में हमने अपना हाथ रोक के रखा, केवल टेरर टारगेट स्ट्राइक करी। अब जब उसने 15 मिलिट्री टारगेट्स पे हमला किया है, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, वी डोंट हैव टू वेट फॉर इट टू सक्सीड। हाँ, हम लोग पूरे तरह से जस्टिफाइड हैं। हम अब पाकिस्तान की मिलिट्री और ISI को टारगेट करेंगे। जहां तक सवाल है, हमने हार्पी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, इजरायली हार्पी UAVs का, जिन्होंने कि जो लाहौर का टारगेट रडार है, वो रडार होमिंग ड्रोन है, उसने जाके उसको उड़ा दिया है। देयर इज अ गेपिंग रडार होल इन लाहौर। आई एम टोल्ड सिमिलर एक्टिविटीज अब यहाँ भी हुई हैं, रावलपिंडी में और कराची में। हमने ना सिर्फ इनका पूरा जो है, वी वर एबल टू पेनिट्रेट देयर रडार एंड एयर डिफेंस इन आर स्ट्राइक, उनकी स्ट्राइक को हमने 100%, इजराइल का भी सक्सेस रेट 98% था जी। हम तो इजराइल से अच्छा कर दिया है जी। Kudos to our air defense boys जी। Kudos to our air defense boys। Yeah। Now हम लोग इन पोजीशन है, वी आर जस्टिफाइड कि हम अब जरा हिसाब लेना शुरू करें, ये टेररिस्ट मिनियंस का नहीं, असली टेररिस्ट पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की ISI गोइंग राइट अप टू आसिम मुनीर। खुली टारगेट हम कर सकते हैं अब, पूरा लीगल राइट है हमें जी। हम लोग द राइट टू रिस्पॉन्ड ले रहे हैं। अब ये बहुत जरूरी चीज हुई है और बहुत अच्छी चीज हुई है अर्नब, बहुत अच्छी चीज हुई है। हम जो वॉर गेम कल कर रहे थे बिल्कुल सटीक बैठी है। अभी अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो मतलब विदेश मंत्री कहे जा सकते हैं, मार्को रूबियो, इन्होंने शहबाज शरीफ को अभी फोन किया है। ऑन फोन करके उनको कहा है कि देखिए, आप ज्यादा इस चीज को आगे ले जाने की कोशिश ना करें। ये क्यों किया है? मार्को रूबियो ने ऐसी एनालिसिस क्यों की है? क्योंकि मुझे लगता है कि मार्को रूबियो को भी पता है, अमेरिका को भी पता है, डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि नरेंद्र मोदी किसी के सुनने वाले नहीं है। ये पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आया अभी तक कि वो एक मारेंगे तो हम 100 मारेंगे। ये पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आया है। आम पाकिस्तानियों को पता है, अब जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जिनको पता है, ये तस्वीर देख के समझ चुके हैं कि मूड कुछ अलग है देश में। मगर क्या शहबाज शरीफ अब मानेंगे? आपको क्या लग रहा है जनरल साहब, क्या इनको और मारने की जरूरत है? देखिए, इसको बराबर मारने की जरूरत है। ये जो फेल्ड स्टेट है, टेररिस्ट स्टेट है, टेररिज्म करने की, इसने पहली बार आपके मिलिट्री और पूरे फ्रंट को खोला है जी। इसको मैं बहुत बड़ा एक वॉयलेशन मानता हूं। उसका रिट्रीब्यूशन आपने कल देखा जी। और मेरा ये मानना है कि ये